एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरह का एक आपको इंडेक्स दे रखा है जिसमें आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन, कहीं पे आपको डी की वैल्यू बतानी होगी, कहीं पे एन की, कहीं पे ए की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे को ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन पूछा है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एन कितना हो गया इस वाले में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। तो ए एन क्या है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, a 8th पूछ रहा है ये, ठीक है। a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू 3। a 8 क्या हो गया आपका, या a n जो हम निकाल रहे हैं यहाँ 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, यानी क्या आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा यहाँ डैश में 28। ये क्या है हमारा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाली है, 8th टर्म निकाली है। क्या निकाली है, 8th टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। और इसको इससे भी कर सकते थे, A8 का वो तरीका भी बताया था, क्या होगा A प्लस 7D, यहाँ जितना लिखा है उससे एक कम। तो A की वैल्यू ये भी देखिए A प्लस 7 इंटू डी ही बन रहा है, तो ये भी सेम ही आएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ की वैल्यू आ गई 7 इंटू डी की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 7 प्लस 21 28 दोनों से ही आएगा, ठीक है। ये इसी फॉर्मूले से आया है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है कि यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, डी पूछा है, कॉमन डिफरेंस पुट कर दो। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूले में पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपको दे रखा है 0 क्या है ये ए एन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस क्या 18, एन आपको दे रखा है 10 माइनस 1 और डी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 इधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो गया, 10 माइनस 1 9D बन गया, ये यहाँ बन गया 18 इज इक्वल टू 9D। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में क्या है कि यहाँ आपको थर्ड पार्ट में ए नहीं दे रखा है, बाकी टर्म्स दे रखी है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए एन क्या है माइनस का 5, ए हमें फाइंड आउट करना है, एन कितना है 18, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और डी कितना दे रखा है माइनस का 3। तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए, 18 में से 1 गए तो 17 इंटू माइनस 3, तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए, 17 3 ज़ा 51 प्लस माइनस 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 के 51 आ गए। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से आया माइनस 5 इज इक्वल टू ए माइनस 51, ए फाइंड आउट करना है तो यानी इसको इधर ले जाना पड़ेगा, ये क्या है इधर माइनस में है तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, 51 इज इक्वल टू ए 51। अपोजिट साइन जब भी होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े नंबर का, 51 में से 5 गए तो 46, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 46, थर्ड का आंसर क्या आ गया 46। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। चलिए अब फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए दे रखा है माइनस का 18.9, डी 2.5, एन आपको फाइंड आउट करना है और ये दे रखा है। पुट करते हैं फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला बार बार लिखना है ताकि याद हो, और क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझने के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ अपने आप ट्राई करो, क्योंकि गलत हो सकता है लेकिन बार बार ट्राई करने से सवाल अपने आप सॉल्व होंगे और आपको अपने से समझ आएंगे क्या करना है, ठीक है बेटा। चलिए ए एन की वैल्यू क्या है
3.6, ए की वैल्यू क्या है -18.9 प्लस हमें एन तो फाइंड आउट करना है, एन अपनी जगह रहेगा, डी की वैल्यू क्या दे दी 2.5। तो सबसे पहले ये इसको इधर ले जाएंगे, इसके साथ प्लस में है तो इधर जाके सॉरी माइनस में, इधर जाके ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3.6 में 18.9 ऐड होंगे और इधर ये ही रहा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्ट ले जाते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अब इसके साथ एक टर्म है, जब यहाँ एक सिंगल टर्म रह जाएगी और उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तब लेके जाएंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं पहले 2.5 को ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर नहीं, ऐसे नहीं होता है। सबसे ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। जो आपको नंबर फाइंड आउट करना होता है, जो आपका वेरिएबल जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको ए को रखा जाता है, उसके साथ जो भी नंबर है वो सारे इज इक्वल टू के एक हो रहते हैं, बाकी चीज़ों को हम इधर लेते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्लस में था इसके साथ इधर, तो इसको इधर ले आए, इसका साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 15 4 8 12, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 2. अब देखो ये जो 2.5 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यानी ये इधर जब आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, डेसिमल एक प्लेस है, डेसिमल एक प्लेस है तो कैंसिल आउट हो गए, तो 25 की टेबल पे 225 9 पे जाते हैं, तो 9 इज इक्वल टू n-1। अब ये 1 इधर चला जाएगा, सिर्फ हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखो 9 इज इक्वल टू n-1 है, तो 9 ये 1 जब इधर गया, सारी अदर टर्म को एक और करते हैं, वेरिएबल को एक और, छोटी क्लास में आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा अच्छे से। n इज इक्वल टू कितना आ गया 10, फोर्थ में क्या आ गया अननोन वैल्यू जो n थी वो 10 आ गई। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है कि 38 टर्म ऑफ एपी दे रखा है, फर्स्ट टर्म जिसकी 10 7 4 इज 97 होगा, 77 होगा, -77 कैलकुलेट करते हैं। तो n आपको कितना दे दिया है, क्योंकि ये 30th टर्म पूछ रहा है, तो n कितना हो गया 30, तो a 30 कितना होगा बताया था, a प्लस जितना यहाँ होगा उससे एक नंबर कम 29 d, तो यानी d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, d होता है हमारा a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास 7, a1 कितना है 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, पुट कर दो, a 30 फर्स्ट टर्म है यहाँ 10 प्लस 29 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो a 30 कितना आ गया 10 27 2 3 6 8 प्लस माइनस, तो a 30 कितना आ गया -77, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो क्या क्या गिवन है, ए दिया है, डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि कोई भी दो टर्म ले लो, उसमें से पिछली टर्म माइनस कर दो, ये आगे लिखना है, ये बाद में लिखना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह निकालना है। चलिए अब इसका देखिए, सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसमें 11 टर्म निकालनी है, जो ए पी दे रखी है फर्स्ट टर्म -3, तो इसमें ए क्या दे दिया आपको -3, डी होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2, a1 क्या है -3, इसको सोल्व कर लो, -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ से आ गया ये रहा -1 + 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5/2, d आ गया। पूछा क्या है 11th टर्म मीन्स n कितना आ गया आपके पास 11, तो a11 क्या हो जाएगा a + 10d, जितना यहाँ उससे कम यहाँ 10d। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू, a11 a की वैल्यू -3 + 10, d की वैल्यू
5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो -3 प्लस 5 5 ज़ा 25, ये 11 आ रहा है। तो अब प्लस के 25 में से माइनस के 3 किए तो 22, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई? A11 की वैल्यू क्या आ गई? 22। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।